सो बेसिकली ये हमारा बिल्कुल बेसिक से सेशन होने वाला है। प्रॉपर ये बैच हमारा बन चुका है आज। और इस बैच में जितने भी हमने ऐड करने थे स्टूडेंट्स, वो ऐड ऑलरेडी हो चुके हैं सारे के सारे। तो जैसे मैंने बोला कि हमारा जो बैच है उसमें मैक्सिमम 4 to 5 स्टूडेंट्स में रखता हूँ, उससे ज़्यादा मैं रखता नहीं हूँ। कितनों से बात करोगे बताओ? अब मान के चलो अभी टीना को कुछ पूछना है, आपको पूछना है, इनको पूछना है, मैं कितनों का जवाब दूंगा अगर मैं यहाँ पे 100 बंदे रख दूँ? मैं कितनों को पढ़ा रहा हूँ आपको एहसास नहीं है इस चीज़ का? और मेरे साथ कितने लोग और हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नहीं आपको पता है। आप तो यही देख लो ना कि 5 लोग स्क्रीन पे हैं। बस मेरी क्वालिटी यही है कि मैं नहीं रखता हूँ इससे ज़्यादा। हाँ, अब अगर आपका कोई दोस्त आ जाए, जैसे किसी का भी कि यार मेरा फ्रेंड है इसको करना है, बस एक है इसको अलाउ कर दो, तो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे ठीक है चलो यार, दो हैं दोनों को क्या करो, अलग अलग करना भी सही नहीं है, तो एक साथ ही पढ़ लो चलो, या फिर उनका सेपरेट ही बैच बनवा देता हूँ। अगर जैसे हो जाते हैं 4-5 बच्चे, तो बस मेरा 5 से ऊपर मैं रखता नहीं हूँ बैच में। इसलिए बड़े ध्यान से देखो। कुछ लोग आप में से मेरे को पर्सनली भी जानते हैं, जो मेरे से आके मिले हुए हैं। कुछ हैं जो मेरे को जनरली यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा से, सोशल मीडिया से जानते हैं। ज़्यादातर तो लोग मेरे को आके ही मिल के जाते हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नहीं भी मिला हुआ है तो उनको मैं बता दूँ, बहुत मज़ा आने वाला आपको सेशन में। बस आपका एक ही काम है, फोकस रहना, समझना, देखना और चीज़ों को गाइड करना। आज हम पहले थ्योरी भी समझेंगे और इसके बाद इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल भी समझेंगे। सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे चलता है, वो सीखेंगे। तो बस अभी आपका काम है सिर्फ म्यूट पे रहना। कुछ पूछना हो तो आप ऐसे हैंड रेज कर सकते हो, पर मैं गारंटी दे रहा हूँ जब मैं पढ़ाऊंगा कुछ नहीं पूछना पड़ेगा आपको। 100% श्योरिटी है। पूछना चाहो कुछ ऐसे तो कोई शर्ती लगा ले, नहीं मैं तो पूछ के रहूंगा सर से, ऐसा कैसे बोल दिया सर ने, वो अलग बात है। पूछने का जरूरत शायद पड़ेगा नहीं जब मैं पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से देखो बस। तो मैं बिल्कुल प्रोफेशनली आपको पढ़ा रहा हूँ, सेशन शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम इस चीज़ को सीखने वाले हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है, मैं बार बार चीज़ें बताता हूँ। मेरे पे ऑलरेडी डिफाइन है, बट मैं क्यों बताता हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। ऑर्गेनाइजेशन में टैली, बिजी, क्विक बुक, इन्वेंट्री मार्क, वेबटेल। अगर आप देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं डेटा का मेंटेन करने के लिए। और ये मैं ऐसे नहीं बात कर रहा कि अभी की बात कर रहा हूँ, ये रियल है, ये फैक्ट है। आज भी आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि एक कंपनी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। और वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर क्यों चल रहे हैं? कि उस कंपनी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं डेटा को मेंटेन करने के लिए। कोई परचेज का डेटा, कोई सेल्स का डेटा, कोई एचआर के लिए, कोई अकाउंट्स के लिए, कोई फाइनेंस के लिए, कोई मटेरियल के लिए, कोई गुड्स के लिए, कोई प्रोडक्शन के लिए। तो आज से पहले जब मार्केट में एसएपी नहीं था, तो उससे पहले एक कंपनी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर चलते थे। प्रॉब्लम होता था डेटा का रिकॉर्ड करना और उसकी रिपोर्टिंग बनाना। यानी कि एक कंपनी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर चलते थे आज से पहले, मल्टीपल सॉफ्टवेयर, और हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम होता था। एग्जाम्पल के तौर पे टैली जो है वो हम अकाउंट्स के लिए यूज़ करते हैं, बिजी जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं, क्विक बुक है वो अलग सॉफ्टवेयर है, ऐसे इन्वेंट्री है वो अलग है, वेबटेल है वो एचआर के लिए है। यानी कि आज से पहले जब मार्केट में एसएपी नहीं था, तो उस टाइम पे कंपनियां मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करती थी डेटा को मेंटेन करने के लिए। प्रॉब्लम क्या आती है देखो, अगर एक कंपनी मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करेगी तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा। वो आता था फाइनल रिपोर्टिंग का। अगर एक कंपनी को अपनी फाइनल रिपोर्टिंग करनी है ना, तो उसको अलग अलग डेटा को एक जगह क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। फाइनल रिपोर्ट्स कब बनेगी? अलग अलग डेटा को एक जगह रखना पड़ेगा। उस एक जगह डेटा को रखने में ना बहुत टाइम लगता था। फाइनल रिपोर्ट्स बनाने में बड़ा टाइम लगता था आज से पहले, जब मार्केट में एसएपी नहीं था। एक कंपनी मान के चलो, एक्स वाई जेड कोई कंपनी है और इसको अपना पूरा डेटा मेंटेन करना है। तो मेंटेन कैसे करेगा? अलग अलग डेटा को एक जगह उसका रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। रिपोर्ट्स बनाने में बहुत टाइम लगता था, बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो इस प्रॉब्लम को
रिजॉल्व करने के लिए मार्केट में एसएपी आया। क्योंकि फाइनल रिपोर्ट्स अगर बनानी है आपको, तो आपको अलग अलग बंदे हायर करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज, अलग अलग बंदे आपको हायर करने पड़ेंगे अलग अलग काम के लिए। प्लस सबसे बड़ा और प्रॉब्लम क्या है, जब अलग अलग बंदे हायर होंगे तो उनकी कॉस्टिंग लगेगी, आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। तो सोचो मल्टीपल एम्प्लॉय हायर करने पड़ रहे हैं, मल्टीपल लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस, कितना टाइम लगेगा, अगर एक कंपनी को अपना पूरा डेटा मेंटेन करना है तो कितना टाइम लगेगा। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मार्केट में एसएपी आया। जब मार्केट में एसएपी आया तो मॉड्यूल के हिसाब से आया बेसिकली। एसएपी में सबसे पहला, एसएपी के ना मॉड्यूल होते हैं। 1972 में एसएपी आया। एसएपी का पहला होता है, वो होता है एमएम, एसडी, पीपी, फीको, एससीएम। हर मॉड्यूल के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले हम हर मॉड्यूल सीखे ना भी, लेकिन जानकारी होना पता जरूरी है कि किससे क्या होता है। एमएम का जो मॉड्यूल है बेसिकली मटेरियल के लिए यूज होता है। जो लोग परचेज में काम करते हैं ना, वो एमएम का मॉड्यूल यूज करते हैं। उसमें सारा परचेज का काम आएगा। एचडी में सेल्स का काम आता है, पीपी में प्रोडक्शन का काम आता है, फीको में फाइनेंस का काम आता है, एसएम में एचआर का काम आता है। अब आप सोचिए, एक कंपनी के अंदर इतने सारे भाई डिपार्टमेंट तो हो सकते हैं ना, मल्टीपल। परचेज के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, सेल्स के लिए अलग है, प्रोडक्शन के लिए अलग है, फाइनेंस के लिए अलग है। इस तरीके से समझते हैं कि एक कंपनी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग मॉड्यूल है। जैसे एमएम हो गया मट परचेज के लिए, तो जितना भी इन्वेंट्री का काम होगा, जितना भी लॉजिस्टिक का काम होगा, जितना भी वेयर हाउस मैनेजमेंट का काम होगा, गुड्स आना जाना, जीआरएन बनना, परचेज ऑर्डर देना, गुड्स रिसीव नोट बनना, मेगो मायरो, इनवॉइसिंग, बिलिंग, जो आपको मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा, वेंडर बनाना पड़ेगा, ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी, नंबर रेंज बनाना पड़ेगा, वो सारा परचेज के अंदर काम होता है। एसडी के अंदर सेल्स का सारा काम होता है, जिसमें शिपिंग होगा, कस्टमर बनेगा, सेल्स ऑर्डर, इंक्वायरी जनरेट होंगी, कंसाइनमेंट बनेगा। पीपी के अंदर प्रोडक्शन का काम होता है, प्लानिंग का काम होता है, राउटिंग का काम होता है। पीपी के अंदर बिल्स ऑफ मटेरियल का काम होता है। फीको में फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जीएसटी का, टीडीएस का, बैंक रिकंसिलेशन का। एससीएम में एचआर का काम होता है। एचआर में ऑन बोर्डिंग, हायरिंग, रिक्रूटमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पेरोल का काम होता है। तो बेसिकली मटेरियल एंड मैनेजमेंट में सिर्फ इन्वेंट्री का काम होगा, एसडी में सेल्स का काम होगा, पीपी में प्रोडक्शन का, फीको में फाइनेंस का, एचआर में एचसीएम का। अगर एचआर वाला हायर नहीं करेगा, ऑन बोर्डिंग, हायरिंग, रिक्रूटमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पेरोल, ईएसएस, एमएसएस, आप सोचो अगर आप लोग किसी को हायर नहीं करोगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो एमएम का काम कहाँ से करेगा, कोई सेल्स का काम कहाँ से करेगा, पीपी। किसी भी काम को करने के लिए पहले हायरिंग होती है एम्प्लॉय की। जब वो हायरिंग हो जाती है तो वो फिर काम प्रोसेस में आता है। जब 1972 में एसएपी आया तो बेसिकली अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से यार, हर मॉड्यूल का अलग अलग काम होता है। इसका फायदा ये है कि आज की डेट में आप किसी भी मॉड्यूल में काम करिए, आपका डेटा ऑटोमेटिक एसएपी के सर्वर पे सेव होगा। आपने एमएम में काम करा, आपका डेटा एसएपी के सर्वर पे, एसडी में करा एसएपी की, पीपी फीको सेम मॉड्यूल में आप किसी में भी काम करिए, डेटा सारा एक जगह सेव होगा। और जब सारा डेटा एक जगह सेव होगा तो उसका रिकॉर्ड रिपोर्ट बनाना आसान होगा। एसएपी के बेसिकली, अगर मैं एसएपी की बात करूं तो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि आज से पहले जहां कंपनियां, एक कंपनी 1000 सॉफ्टवेयर यूज़ करती थी अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए, अब वहां क्या है कि आज की डेट में एक कंपनी में अगर लाखों करोड़ों लोग भी क्यों नहीं है, सॉफ्टवेयर वो एक ही यूज़ कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, सही चल रहा है, सही चल रहा है, मैंने चलाया था, अच्छा लग रहा है। कनेक्टर है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी मैं वीडियोज़ रिकॉर्डिंग्स देता हूँ। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एम एम, एच डी, पी पी, फीको, एस सी एम का फायदा यही हुआ कि किसी भी मॉड्यूल में आप काम करिए, आपका डेटा सारा एक जगह सेव होगा। और जब सारा डेटा एक जगह सेव होगा तो उसका रिकॉर्ड और उसको रिपोर्ट रखना आसान है। एस ए पी बेसिकली दो तरीके से चलता है। एक चलता है, एस ए पी के वर्जन होते हैं, एक होता है ए सी सी, एक होता है एस फोर हाना।
ECC जो था वो प्रीवियस वर्जन था और S/4HANA जो है वो अपडेटेड वर्जन है। 1972 से लेके 2015 तक ECC चलता था और 2015 से लेके अभी तक यानी कि टिल डेट तक जो चल रहा है S/4HANA चल रहा है। यानी जो हम सीखने वाले हैं वो S/4HANA यानी कि SUITES/4HANA अपडेटेड वर्जन सीखने वाले हैं। ECC की तो बात ही करके कोई फायदा नहीं है। 2015 में जो आउटडेटेड हो चुका है, आज 2025 में हम उसकी क्या बात करें। 25 भी गया ही समझो, 26 आने वाला है। बट फिर भी इतना पता होना चाहिए कि ओल्ड वर्जन है या लेटेस्ट वर्जन है। इसको डाउनलोड करके चलाना होता था, इसको ऑनलाइन चलाते हैं। इसके लिए एक हैवी कॉन्फ़िगरेशन वाली लैपटॉप की जरूरत पड़ती थी या मशीन की जरूरत पड़ती थी, इसके लिए नई जरूरत है। इसका डेटा सेव करने के लिए थर्ड पार्टी का कोई हमें सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता था जहाँ वो डेटा स्टोर होता था। S/4HANA का अपना खुद का है क्लाउड बेस पे। तो बेसिकली SAP जो है वो वर्जन के हिसाब से चलता है। मैं जो पढ़ाऊंगा S/4HANA SUITES/4HANA अपडेटेड वर्जन पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। जो कंपनियां SAP का सॉफ्टवेयर यूज कर रही है उसके क्या एडवांटेज है, जो कंपनियां SAP का सॉफ्टवेयर यूज कर रही है उसके क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज, कोई भी कंपनी ले लीजिए आप, HCL कंपनी ले लीजिए, ये SAP का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो इसका क्या एडवांटेज है। ऑल पोस्ट यानी कि सारे के सारे लोग एक ही जगह काम कर सकते हैं। HCL की कितनी सारी ब्रांचेस है आपको पता ही है, इंडिया में, इंडिया के बाहर है। तो आप किसी उस HCL का अगर कोई कंपनी का जो मालिक है अगर उसको रिपोर्ट देनी है वो एक बटन दबाएगा, सारी रिपोर्ट्स आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा डेटा एक जगह स्टोर हो रहा है, उसका रिकॉर्ड रिपोर्ट बनाना बड़ा आसान हो गया है। 249 कंट्री में SAP चल रहा है, वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर है, 162 करेंसी में चल रहा है, 45 लैंग्वेज में चल रहा है और 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन सॉफ्टवेयर है। इससे बड़ा मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। आप सोचिए कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, 249 कंट्रीज में चल रहा है, 162 करेंसी में, 45 लैंग्वेज में और 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन सॉफ्टवेयर है। इससे बड़ा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है मार्केट में। मार्केट कैप के हिसाब से भी बता रहा हूँ और यूटिलाइजेशन के हिसाब से भी बता रहा हूँ। लगभग लगभग 30 लाख इंस्टॉलेशन के साथ 2 करोड़ का ही सॉफ्टवेयर पड़ता है। आप नेट पे भी इसकी कॉस्टिंग पता कर सकते हो अगर किसी को चेक करना हो, क्योंकि गूगल पे, ChatGPT पे सब कुछ अवेलेबल है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि रेट फ्लक्चुएट करते हैं, किसी दिन कुछ है किसी दिन कुछ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लगभग लगभग 2.5 करोड़ रुपये आपको खर्च करना पड़ता है यानी कि सर्वर इंस्टॉलेशन के लिए। तो जो HCL कंपनी है भाई ये बड़ी कंपनी है ना, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है इतना बड़ा सॉफ्टवेयर यूज कर ही लेगी। बट नाउ व्हाट अबाउट द स्मॉल कैप कंपनीज, जो छोटी कंपनीज हैं उनका क्या, वो कैसे अपना डेटा मेंटेन करेंगे। जो छोटी कंपनियां हैं वो अपना डेटा तो SAP के सर्वर पे मेंटेन कर देंगी, नहीं बड़ी जो कंपनी है तो अपना डेटा SAP के सर्वर पे मेंटेन कर देंगी। बट छोटी कंपनी क्या करेंगी, उनके पास तो इतना पैसा है ही नहीं। तो छोटी जो कंपनियां हैं वो अपना डेटा कोई एक्सेल पे मेंटेन करता है, कोई जोहो पे करता है, कोई CRM पे करता है, कोई वेबटेल पे करता है, कोई किसी ERP के प्लेटफॉर्म पे करता है। कहीं ना कहीं तो उनको डेटा मेंटेन करना ही है। जिसके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म का डेटा नहीं है तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो डेटा सेव करेगा ना। तो वो भी करता, कहीं ना कहीं आप लोग भी काम करते ही हैं किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे। हो सकता है कोई SAP ना यूज़ कर रहा हो। तो बोलने का मतलब यह है कि छोटी कंपनियां किसी छोटे प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, बड़ी कंपनियां बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं। बट यहाँ पे होता है डर, छोटी कंपनियों के मन में डर होता है कि कोई भी हमारा डेटा डिलीट ना कर दे, इसका मिसयूज ना कर दे। इसलिए छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों को अप्रोच करती हैं कि आप हमारा सारा डेटा अपने सर्वर पे मेंटेन कर दीजिए और इसके जो भी नॉमिनल चार्जेस हम देने के लिए तैयार हैं। छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों को बोलती हैं कि आप हमारा डेटा अपने सर्वर पे मेंटेन कर दो साहब, हम इसका पेमेंट कर देंगे आपको, जो भी पेमेंट बचती है आपकी। इस सारा का सारा काम ना पोस्ट के हिसाब से होता है, डेजिग्नेशन, एंड यूजर, सुपर यूजर, पावर यूजर, SAP ऑडिटर, SAP फ्रीलांसर, SAP सपोर्ट, SAP सॉल्यूशन, SAP मैनेजर, SAP कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसोसिएट, दुनिया भर की पोस्ट होती है SAP के अंदर। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही पोस्ट है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती है, बहुत सारी।
तो हर किसी का अलग अलग काम है। अगर मैं बोलूँ एंड यूजर वो होता है जो मैनुअल काम को सिस्टम के अंदर कंप्यूटराइज करता है, उसको एंड यूजर बोलते हैं। एक एंड यूजर कौन है? जो मैनुअल काम को सिस्टम के अंदर कंप्यूटराइज कर रहा है, वो एंड यूजर हो गया। सुपर यूजर कौन हो गया? एंड यूजर ने सारा का सारा काम सही से कराने करा, उसको चेक करना, वेरीफाई करना, देखना। पावर यूजर कौन है? जिसके पास पावर है, वो डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ऑडिटर कौन है? जो ऑडिट करता है, एक कंपनी का पूरा ऑडिट करेगा। फ्रीलांसर कौन है? जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए काम करता है, एक कंपनी में जो फिक्स सैलरी पे नहीं है, वो फ्रीलांसर है। उसका एज ए फ्रीलांसिंग के तौर पे हायर करा जाता है जरूरत पड़ने पे। सपोर्ट टीम क्या होती है? जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एक सपोर्ट टीम होती है जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सॉल्यूशन टीम कौन होती है? जो सॉल्यूशन देती है। किससे रिलेटेड सॉल्यूशन देती है? किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर सही से चल नहीं रहा, उसमें कोई दिक्कत है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने का काम। मैनेजर कौन होता है? जो प्रॉपर मैनेज करता है। जैसे कोई सपोज एचआर का मैनेजर है, सपोज कोई एमएम का मैनेजर है, तो हर किसी का अलग अलग कोई मैनेजर हो सकता है। कंसल्टेंट कौन होता है? कंसल्टेंट बेसिकली वो होता है जो एंड यूजर, सुपर यूजर, ऑडिटर, फ्रीलांस, सपोर्ट, सॉल्यूशन मैनेजर, सबको जो प्रॉब्लम की रिजॉल्व करवाता है, वो कंसल्टेंट है। एक कंसल्टेंट एक एसएपी के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जो बिजनेस ब्लूप्रिंट जनरेट करता है, जो टीम को रियलाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर देता है, जो प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन करता है, जो सर्वर को लाइव करता है, वो कंसल्टेंट होता है एसएपी के अंदर। और उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो जिसको एसएपी में ऑलमोस्ट सभी मॉड्यूल का एक्सपर्टीज है, वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है। फिलहाल मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ, इतना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एंड यूजर से लेके कंसल्टेंट तक का सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका प्रोफेशनली रिज्यूमे बनेगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन होगी, मॉक टेस्ट की तैयारी होगी, बट वो सब बात का काम है। अभी उस चीज़ पे बात करके कोई फायदा नहीं। कहाँ जॉब लगेगी, क्या लगेगी, कितना सैलरी, वो सब बात का चीज़, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझना है। एसएपी जो चलता है ना, वो दो तरीके से चलता है। एक चलता है पाथ के थ्रू, एक चलता है टी कोड के थ्रू। पाथ जो होता है वो होता है लॉन्ग प्रोसेस, टी कोड होता है शॉर्ट प्रोसेस। तो मैं जो यूज़ करने वाला हूँ एसएपी के अंदर, वो है दोनों। यानी कि आपको शॉर्टकट भी आना चाहिए और लॉन्ग भी आना चाहिए। मैं दोनों बताऊंगा आपको, वन टू वन। अब हम बात करते हैं एसएपी के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, उसको हम बोलते हैं एसएपी के अंदर प्रोजेक्ट्स। एसएपी के अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आता है, उसको बोलते हैं ग्रीन ग्रीन फील्ड, या फिर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, रोल आउट प्रोजेक्ट, अपग्रेड। आप अपग्रेड बोलो या कन्वर्जन बोलो, सपोर्ट प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हम इन प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं। हर प्रोजेक्ट का अलग अलग काम है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कौन होता है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जिसको आप, मतलब एक तरीके से एक फ्रेश प्रोजेक्ट, फ्रेश मतलब नया, एक कंपनी अपना पूरा डेटा इंप्लीमेंट करवा रही है शुरू से लेकर लास्ट तक, उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। एक होता है रोल आउट प्रोजेक्ट। रोल आउट प्रोजेक्ट क्या होता है? न्यू लोकेशन। एग्जांपल के तौर पे, आपकी जो कंपनी है वो दिल्ली में थी, और अब आप मुंबई में एक और ब्रांच खोल रहे हो, ये शिफ्ट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे न्यू लोकेशन के लिए आपको वो वहाँ की डिटेल्स तो डालनी पड़ेंगी ना। एक होता है अपग्रेड या कन्वर्जन। सपोज आप पहले ईसीसी में काम कर रहे थे, अब आप एस4 हाना में अपग्रेड कर रहे हो अपने आप को, यानी कि आप पुराने वर्जन से नए वर्जन में अपग्रेड कर रहे हो। सपोर्ट कौन सा होता है? जो मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं, डिबग्स होते हैं उनको हटाने के लिए जो यूज करते हैं। और डेवलपमेंट होता है अबैप के लिए या फ्योरी के लिए, जो लॉन्च पैड पे हम लोग काम करते हैं। ये सब प्रोजेक्ट्स में आपको सिखाने वाला हूँ, नॉट टुडे, वी विल डिस्कस, बट स्लोली। एसएपी में क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट कौन होता है? जहाँ पे सॉफ्टवेयर रन करता है, प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर बेसिकली रन करता है, हम इसको बोल सकते हैं क्लाइंट। हंड्रेड होता है टेस्टिंग के लिए, हमारा टेस्टिंग होता है वो 100 पे चलता है। एक होता है डेवलपमेंट और एक होता है प्रोडक्शन। तो तीन हमारे
क्या होते हैं टेस्टिंग के लिए। एक तो टेस्टिंग करेंगे, डेवलपमेंट में जिस पे काम करेंगे, और प्रोडक्शन के लिए। मैं जो पढ़ाता हूँ वो लेटेस्ट पे पढ़ाता हूँ, 800 क्लाइंट, सबसे लेटेस्ट, इससे नया कोई है ही नहीं मार्केट में। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक चीजें मैंने अभी आपको एसएपी में बताई, क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रैक्टिकल शुरू कर रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसी चीज है ना, मेरी बात सुनो आप सब लोग। प्रैक्टिकल ऐसी चीज है, मैं आपको सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ाऊंगा ना, वो आपको मोर देन इनफ होगा। शायद आप बोलोगे सर आप प्लीज बंद कर दो, शायद नया दिन है आपका, पहला दिन है, क्यूरियोसिटी हो, नहीं ऐसा कैसे बोल रहे हैं सर, पर ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 12-13 साल का, तो मैं बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में बंदा 2 मिनट में भूल जाता है कि अभी क्या बताया था, क्योंकि थ्योरी तो ये है कि हाँ उसने सुन लिया, तो उसको ये है कि इतना नहीं भी मैं पढ़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो काम करना पड़ेगा ना ऑफिस के अंदर। तो इसलिए आप ध्यान से देखना, बिल्कुल ही जो भी बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो। प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, मैं प्रॉपर एक एक वर्ड लिख रहा हूँ आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना, मैं रिकॉर्डिंग वीडियोस नोट सब दूंगा, बस ध्यान से दो कभी, क्योंकि जितना भी आप ध्यान दोगे ना, उतना मेरे लिए आसान होगा आगे। नहीं तो आप मुझसे हर चीज़ पूछोगे, सर एंड यूज़र क्या हो गया, सर एसीसी क्या हो गया, और इतना पूछोगे कि शायद फिर आप ही के बैच के और बच्चे मुझे बोलेंगे सर कैसे है ये, तो इसको तो आ ही नहीं रहा कुछ। आप इतना एक एक चीज़ लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, समझा समझा के पढ़ा रहे हैं, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो पहले देखो, इधर उधर मत देखो, क्योंकि सब ऑनलाइन है, मुझे नहीं पता कौन कहाँ कैसा बैठा हुआ है। मैं आपको अपना कैमरा ऑन करके दिखाऊं तो मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे ज़्यादा आवाजाही नहीं है, कोई आएगा जाएगा नहीं, कोई इक्का दुक्का आ गया तो वो अपना ही टीम मेंबर का होगा। तो मेरा प्रॉपर एक डिसिप्लिन है कि मैंने क्लास कहाँ से देनी है, मुझे नहीं पता आप कहाँ पे हो, फ्रेंड्स में हो, घर में हो, बाहर में, इसलिए ध्यान से देखो, बस फोकस रखो। ओके गाइस, तो अब हम जो है वो एसएपी का सॉफ्टवेयर ऑन कर रहे हैं। अभी आपने एसएपी का सॉफ्टवेयर ऑन नहीं करना, कहीं आप लोग अपने लैपटॉप में खोलने लग जाओ, बस देखो ध्यान से अभी। तो मैं पहले तो बंद कर देता हूँ, वैसे मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है, देखो मैं पढ़ाता रहता हूँ ना स्टूडेंट्स को, तो मैं बंद कर देता हूँ। देखो ध्यान से, एसएपी का सॉफ्टवेयर कैसे खुलता है, आधे से ज्यादा लोगों को भूल जाते हैं, बताने के बावजूद भी भूल जाते हैं क्या करा कहाँ करा। फोकस रखो ध्यान से। सबसे पहला काम, टाइप हियर टू सर्च पे जाना है, MSTSC, ये 5 डिजिट का एक कोड होता है, यहाँ पे डालना है, MSTSC। जैसे इसको डालोगे तो ऊपर में एक रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक कर लेना। ये बेसिकली दो तरीके से चलता है, जीयूआई पे भी चलता है, रिमोट पे भी चलता है, हम दोनों तरीके से चलाएंगे इसको। सबसे पहले ये इस तरीके से एक पॉपअप आपके पास आएगा, तो एक आईपी एड्रेस होगा, ये सबको ही आईपी एड्रेस में दूंगा, अगर आप लोग अभी लिखना चाहो तो कोई फायदा नहीं है, मैं आपको शेयर करूंगा बाद में आफ्टर सेशन। मैंने आपके लिए यहाँ पे आईपी एड्रेस लिख भी दिया है, तो ये आपको आईपी एड्रेस डालना है। कोड क्या था वो भी लिख देता हूँ, MSTSC, इसलिए आप कुछ मत लिखो, क्योंकि आप गलत एक वर्ड लिख दो कि आपके कोई काम का नहीं हो वीडियो के। तो पहले आपने ये डालना है आईपी एड्रेस प्रॉपर सेम टू सेम। इसके बाद हम आपको एक यूज़र देंगे, हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ और यूज़र ऑलरेडी डला हो, या किसी की आउटलुक की फाइल चल रही हो, या किसी का कुछ और चल रहा हो, तो शो ऑप्शन पे जाके यू कैन एडिट फ्रॉम हियर लाइक दिस। अगर मुझे एडिट करना है मैं एडिट कर सकता हूँ, कुछ और यूज़ करना है इसके लिए लगा तो मोर चॉइस पे जाके इसको यूज़ डिफरेंट अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे अपना नया यूज़र और नया पासवर्ड डाल दूंगा, तो ओके हो जाएगा। चाहो तो कर सकते हो, मेरा ऑलरेडी डला हुआ है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ। देखो ओपन करो क्लोज, ये 2-3 बार करना घर पे, कि ऐसा खोलना है ऐसा बंद करना है, यही तो सीखना है और क्या सीखना है अभी। इसके बाद इसको कनेक्ट पे क्लिक कर दोगे, जैसे कनेक्ट करोगे इस तरीके से एक पॉपअप आएगा, बस इसको यस पे क्लिक कर देना और कुछ नहीं करना है। आपको इस तरीके से ना एक फाइल दिखाई देगी। अब ये जो GUI है ये मैंने डाउनलोड करके रखा है, क्योंकि मैं रोज रोज तो डाउनलोड नहीं कर सकता ना आपके लिए। ये एक GUI है, देखो सबसे लास्ट में लिखा है SAP GUI, तो इसका एक लिंक होता है, मैं डाउनलोड करता हूँ रख देता हूँ। तो ये हमने डाउनलोड करके अपने पास रखा है, इसी से मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप चलाओ, क्योंकि क्लाउड पे है, हर
इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने रखा हुआ क्लाउड पे सर्वर पे एक जगह, ये डाउनलोडेड है। बस इसको डबल क्लिक कर रहा है SAP लॉगऑन, ये खुल जाएगा। देखो ये इसका GUI था, फिर से देख लो। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा भी आएगा SAP GUI, ग्राफिकल वो उसका इंटरफेस होता है। अब कहाँ गया, ये रहा। एक चीज ध्यान से रख लेना, आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो नीचे बॉटम जहां पे लिखा हुआ है, अगर मैं इस पे क्लिक नहीं करता हूं, अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस पे क्लिक नहीं करता हूं तो यहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो मुझे इस पे क्लिक करना मैंडेटरी है और लॉग ऑन पे क्लिक कर लूंगा तो ही ये लॉग ऑन होगा। तो ये आपका SAP खुल गया। ये आपका क्लाइंट है 800 जो क्लाइंट मैंने अभी बताया आपको, लेटेस्ट क्लाइंट यही है 800 प्रोडक्शन के लिए। ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको काम दूंगा कि आपने क्या करना है, इसके ऊपर बात का काम है। फिलहाल अभी देखो, तो ये हमारा SAP का क्लाइंट है, यहाँ पे यूजर है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना, ना इंग्लिश में चेंज करना, ना ऊपर कुछ चेंज करना, नहीं कुछ नहीं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, यूजर, सिस्टम, ये कुछ नहीं करना। अभी सिर्फ यूजर पे जाना है। जो यूजर हम आपको देंगे वो यहाँ पे डालना है, जो पासवर्ड हम आपको देंगे वो यहाँ पे डालना है। मेरा पासवर्ड जो भी है मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। अब इसके बाद आपको, आप देखोगे मेरा कर्सर ना बीच में आ गया, देखो सेंटर में आ गया। एंटर मारना है और ये ओपन हो गया। देखो तो मेरा जो सर्वर है ओपन होकर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। एक बार फिर से बंद करके दिखा देता हूँ एक और बारी, ताकि आज के बाद मुझे बताना ना पड़े बार बार, इसलिए ध्यान से देख लो एक बार और सब। टाइप हेयर टू सर्च पे क्लिक करना है, यहाँ पे MSTSC का कोड डालना है। ये हमारा यहाँ पे IP एड्रेस है, ये यूजर है। अगर आपको अपना चेंज करना हो तो एडिट कर सकते हो यहाँ से। कनेक्ट पे क्लिक करोगे, अपना यस करोगे, यहाँ से ये एक विंडो खुल के आ जाएगी। देखो ये SAP है, यहाँ पे SAP लॉगऑन है। ये डबल क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, GUI आ रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे देखोगे ये खुल रही विंडो, इस पे टिक करोगे, लॉग ऑन पे क्लिक करोगे, आपका जो सर्वर है वो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। देखो हम अपना यूजर ID यहाँ पे डाल देंगे और उसका पासवर्ड डाल देंगे और एंटर प्रेस करने से ये खुल गया। ये मेन काम और पहला काम है। कम से कम घर पे 2 से 4 बारी खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, कि आपको आ जाए। लर्नर हो आप, बिल्कुल एक्सपर्ट होते तो शायद सीख नहीं रहे होते, सिखा रहे होते। इसलिए कोशिश यही करो जो है वही सीखें, उसी तरीके से चले, समझ में आए चीज़ें। ये ऊपर इसके मेन्यूज हैं अलग अलग, होम, एडिट, फेवरेट, एक्स्ट्रा, सिस्टम, हम सीखेंगे बाद में। ये इसका SAP का लोगो है। ये इसका T कोड एरिया है जहाँ पे हम कोड डालते हैं। बहुत सारे कोड, देखो मैं कितने बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ। यहाँ पे इसका मेन्यूज है, ये पाथ है अलग अलग, हर किसी के लिए अलग अलग है। कोई HR में काम करता है वो ह्यूमन रिसोर्स का सीखता है, देखो। कोई लॉजिस्टिक में काम करता है वो मटेरियल मैनेजमेंट का ही सीखता, परचेज, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक, इतना सब कुछ है। कोई सेल्स पे काम करता है वो ये सीखता है। कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कोई SCM सप्लाई चेन का करता है, कोई प्रोडक्शन, मल्टीपल है। अभी हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हमें देख रहे हैं ये SAP का सॉफ्टवेयर है, ऐसा खुलता है। यहाँ से क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज होता है। यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे अपने खुद के डेस्कटॉप पे जाना है तो यहाँ से मिनिमाइज करना है, यहाँ से नहीं। यहाँ से मिनिमाइज करोगे तो अपने खुद के डेस्कटॉप पे आ जाओगे, और यहाँ से मिनिमाइज करोगे तो SAP वाले डेस्कटॉप पे आ जाओगे। जो SAP का डेस्कटॉप है वो ये है। तो ये भी डेस्कटॉप है और हमारा भी अपना खुद का डेस्कटॉप है, ये जहाँ हम काम करते थे। ये भी तो एक डेस्कटॉप है, ये मेरा डेस्कटॉप है जिसपे सारा काम है, और ये SAP का डेस्कटॉप है। ये SAP का सॉफ्टवेयर है जो मैंने खोल दिया है। SAP जो है वो इजी एक्सेस सॉफ्टवेयर इस तरीके से है। अब हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, अब हमने इस पे काम करना है। ध्यान से सुनना, अगर आपकी जॉब SAP में लग गई तो SAP में 2 तरीके से काम होता है। मैं समझा देता हूँ बिल्कुल डिटेल्स में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने बोला आपकी SCL में जॉब लग गई, SCL तो एक बड़ी कंपनी है ना। आपकी जॉब अगर SCL में लग गई तो आप SCS, एक तो ये है कि आप SCL के ही प्रोजेक्ट पे काम करोगे, यानी कि जो आप काम करोगे वो SCL के ही प्रोजेक्ट पे काम करोगे, क्योंकि
एसएपी बड़ी कंपनियां यूज करें इसलिए आपकी जॉब बड़ी ही कंपनी में लगेगी, ये फैक्ट है। चाहे वो आज लगे, चाहे 2 महीने बाद लगे, चाहे वो 15 दिन बाद लगे, चाहे वो 6 महीने में लगे, बट लगेगी बड़ी कंपनी में, क्योंकि यूज ही बड़ी कंपनी एसएपी कर रही है। तो आपका जो जॉब लगेगा वो दो तरीके से लग सकता है। एक तो ये लग सकता है भाई आपकी जो जॉब लगी है वो एचसीएल के ही प्रोजेक्ट पे लगी है, ठीक है। और एक ये हो गया कि आपकी जो जॉब लगी है वो किसी थर्ड पार्टी के प्रोजेक्ट पे लगी है, यानी कि काम आप एचसीएल में कर रहे हो लेकिन डेटा किसी और कंपनी का मेंटेन कर रहे हो। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, आप एचसीएल में आप जॉब कर रहे हो, तो आपका ये काम हो सकता है एक तो कि आप एचसीएल में जो कंपनी है वो आप एचसीएल का डेटा मेंटेन करो, या आप ये हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी का डेटा अपने सर्वर में मेंटेन करो। जो छोटी कंपनियां होती हैं जो एसएपी नहीं यूज़ करती, वो बोलते हैं कि आप हमारा डेटा अपने सर्वर पे रखो, तो उनका डेटा आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि पैसे आपको कंपनी दे रही है तो आपको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। तो इस यहाँ पे मैंने क्या बात समझाई, यहाँ पे मैंने सिर्फ इतनी सी बात समझाई कि आपका दो तरीके से काम हो सकता है, या आप एचसीएल के ही प्रोजेक्ट पे काम करोगे, जैसे आज आप किसी कंपनी में काम करो तो आपकी अपनी कंपनी तो आप उसके लिए कर रहे हो सकता है उसी कंपनी में बैठ के आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। तो दो तरीके से काम होता है, एक होता है आप खुद के प्रोजेक्ट पे काम करोगे, एक होता है किसी थर्ड पार्टी के प्रोजेक्ट पे काम करोगे। अब यहाँ पे बात जो समझ आती है वो ये है, जब हम इसी कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहाँ पे 90% वर्क ऑलरेडी डन होगा, आपको 10% ही करना है। किसी आप थर्ड पार्टी के प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ पे 0% बना होगा, सारा आपने ही बनाना है। सिंपल सी बात है, जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हो वहाँ तो सारी चीज़ें बनी होंगी ना, सारी कॉन्फ़िगरेशन एसएपी की सेटिंग होंगी, ये बना होगा, ये बना होगा, ये जो भी बनाना होता है इनिशियली जो स्टेज पे काम होता है वो सब कुछ बना होगा, क्योंकि वहाँ पे चल रहा होगा। आपको वहाँ पे रेगुलर एक्टिविटी तो करनी है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी का डेटा मेंटेन करते हैं जहाँ पे कुछ भी काम क्रिएटेड नहीं है, वहाँ पे सब कुछ आपको ही बनाना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ भी क्रिएटेड नहीं होगा। वहाँ पे बनाने में वो एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। वो कैसा प्रोसेस है, उसमें आपको सब कुछ बनाना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे इसी प्रोसेस को सीखने वाले हैं, इस वाले को नहीं सीखेंगे अभी क्योंकि 10% का काम है, इसमें सब कुछ ऑलरेडी डिफाइन होगा, आप समझो यहाँ पे। आपको यहाँ पे सारा कुछ खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी तो एसएपी यूज ही नहीं करती ना, यही तो बताया मैंने कि जो कंपनी एसएपी यूज नहीं करती उनका डेटा अपने एसएपी के सर्वर पर मेंटेन करना है, तो वो एक चैलेंज है। उसको कैसे कंप्लीट करना है उसको मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम हमारा जो है वो है एसएपी के अंदर सबसे पहला जो काम आता है उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन में कंपनी क्रिएशन। ध्यान से सुनना इस चीज को, जैसे OX15 में बार बार एग्जांपल देता हूँ, हर किसी को एग्जांपल देता हूँ, आपको भी सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको वो चीज़ सबको आती है इसलिए वो मैं आपको माइंड में क्लिक करता हूँ कि हाँ ऐसा होता है। जैसे कंट्रोल सी है, कंट्रोल सी बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कॉपी करने के लिए करते हैं। किसी चीज़ को कॉपी करना है तो हम कंट्रोल सी यूज़ करेंगे, उससे कॉपी कर लेंगे। एक होता है कंट्रोल सी बेसिकली वी यूज फॉर द कॉपी, कॉपी करने के लिए। कंट्रोल सी इंडिया में भी कंट्रोल सी से कॉपी होगा, इंडिया के बाहर भी कंट्रोल सी से कॉपी होगा, किसी भी जगह पे। ऐसे एसएपी के अंदर OX15 से कंपनी बनेगी, इंडिया में भी बनेगी और इंडिया के बाहर भी बनेगी। तो ये 4 डिजिट का एक कोड होता है जो फिक्स है, और एक रैंडम बना दिया किसी ने। ऐसा नहीं कि कंट्रोल सी से सर सी का मतलब तो कॉपी है तो OX15 का मतलब कंपनी क्रिएशन का है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग कंट्रोल वाई यूज करते हैं, ये कंट्रोल जेड यूज करते हैं, कंट्रोल जेड मतलब अनडू रीडू करते हैं। अब बताओ अनडू रीडू का क्या मतलब है जेड से, बट दे रखा ना उसने। ऐसे ही ये भी है, OX15 एक फिक्स कोड है जिससे हम अपने सर्वर पे एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो आपको अपनी कंपनी क्रिएट करनी है अपने सर्वर पे OX15 से, ये फिक्स है। छोटी कंपनियों का डेटा आपने माइग्रेट करना है। तो पहला काम हमारा होता है कि अगर मैं आपको एसएपी में इम्प्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ तो पहले आप सर्वर पे सेटिंग्स बनाइए। OX15 यहाँ पे कोड होता है, एंटर करना होता है और न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे।
और न्यू एंट्री पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक विंडो खुलेगी। देखो यहाँ पे, यहीं पे लिखा होगा नेम। उस कंपनी का नेम क्या है, उसका स्ट्रीट क्या है, उसका पोस्टल कोड क्या है, उसका पिन कोड क्या है, उसकी सिटी क्या है, उसकी कंट्री क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी करेंसी क्या है, ये सारे डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे। अभी तो हम भरेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने डाल दिया TKRPVT.LTD। मैं एक अभी कंपनी इस तरीके से बना दे रहा हूँ। ये मेरा पोस्टल कोड हो गया, मेरी सिटी हो गई, ये मेरा कंट्री हो गया, ये लैंग्वेज हो गया, करेंसी। अभी तो मैं एक इमेजिनरी डेटा यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, समझो आप। अभी मैं यहाँ पे एक डिटेल फिल कर रहा हूँ, लेकिन जब आप कंपनी में जाओगे सब आपको दिया जाएगा कि नाम फिल करिए, सिटी भरिए, पोस्टल कोड भरिए, पिन कोड भरिए, कंट्री भरिए, ये आपको भरना है वहाँ पे। इफ यू बॉस आस्क यू हाउ टू डिफाइन कंपनी इन एसएपी, द टाइम यू हैव टू टॉक सर यूजिंग द टी कोड ऑफ OX15 वी कैन क्रिएट कंपनी, हियर वी विल पुट बेसिक डिटेल लाइक कंपनी, पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी, कंट्री, लैंग्वेज। आपने बोलना उसको ये चीज़। तो हमने एक सर्वर पे कंपनी कैसे क्रिएट करी, उसका कोड है OX15। मेक श्योर जब भी आप कंपनी बनाओगे ऐसे डिटेल डालोगे। यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, एक सेव का और एक कैंसिल का। सेव का क्या मतलब होता है कि आपकी कंपनी सेव हो गई, देखो ये रहा। और यहीं पे ना ये ऑप्शन आएगा ग्रीन बटन, कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना। ये एसएपी प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी डिफाइन है, आपने कुछ भी नहीं करना, ना ग्रीन पे ना रेड पे करना है, ना कहीं और कुछ करना, सिर्फ ग्रीन पे करना है अभी फिलहाल। आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगा, बट फिलहाल अभी ग्रीन पे क्लिक करोगे, आपके सर्वर पे इस तरीके से एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। लिखा ना डेटा वॉज सेव, तो हमने एक कंपनी रजिस्टर्ड कर दी। अगर आपका बॉस बोलता है कि एक कंपनी बना दीजिए, तो कैसे बनाते हैं ये प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। उसका कोड है OX15। ये कंपनी बन गई। बाहर आने के लिए, बैक आने के लिए यहाँ पे बटन होता है F3, इसका शॉर्टकट है बैक का। यहाँ से बैक आ सकते हैं। लैपटॉप में एक बटन होता है ESC, ESC बेसिकली एस्केप के लिए होता है। अगर आप ESC भी डाल दोगे तो भी ये बैक हो जाएगा। देखो ऐसे, देखो ये मेन स्क्रीन है। आपको बार बार एग्जिट करो, बाहर जाओ, फिर से सॉफ्टवेयर खोलो, फिर से बाहर आओ, सीखना यही है। तो हमने एक कंपनी बना के रख दी। अगर आपका बॉस बोलता है कि आपने ठीक है एक कंपनी बना दी, अब इसको डिस्प्ले कराओ, कि डिस्प्ले कैसे करना है, या आपका बॉस बोल देता है कि आपने एक कंपनी तो बना दी, इसको चेंज करो, चेंज कैसे करना है, या आपका बॉस बोलता है कि आपने बना तो दी बट इसको डिलीट करो, कहाँ से करना है। मेक श्योर सबके लिए एक ही कोड है, वो है OX15। अब इसमें एक बात आती है कि सर एक ही कोड से सारा काम कैसे हो रहा है, तो इसमें एक छोटी सी चीज़ है, समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, एक होता है न्यू एंट्री, एक होता है पोजीशन। न्यू एंट्री का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिएट करना, पोजीशन का मतलब होता है उसको डिस्प्ले करना, चेंज करना, डिलीट करना, इवन आगे हम असाइन भी पढ़ेंगे, लिंक करना। एसएपी में ना दो चीज़ें होती है, एक होता है न्यू एंट्री और एक होता है ये पोर्शन जो मैं बता रहा हूँ आपको। हम दोनों चीज़ें करेंगे। न्यू से बनता है और पोजीशन से डिस्प्ले चेंज सब कुछ होता है। तो कोड एक ही है, वो है OX15। देखो OX15 डाला मैंने यहाँ पे। अगर मैं न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से कंपनी रजिस्टर्ड करूंगा, ये रहा। यहीं पे न्यू के नीचे सबसे बॉटम में है पोजीशन, सबसे टॉप में न्यू, सबसे पोजीशन पे नीचे है पोजीशन। तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो नई कंपनी रजिस्टर्ड होगी यहाँ पे, और पोजीशन पे क्लिक करूंगा तो जो बनाई है उसको देखूंगा मैंने किस नाम से बनाया है, STKR। मैंने यहाँ पे लिख दिया STKR। यहाँ पे एक ग्रीन बटन है, एक रेड बटन है, ग्रीन पे क्लिक करूंगा ये कंपनी खुल के दिख रही है, ये नाम है। देखो फर्स्ट नेम, नेम, सेकेंड नेम, सब एक जैसा ही होता है। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इसने यही नाम यहाँ पे भी मांगा, यहाँ पे कुछ अलग है? नहीं, एक ही है भाई, वो मांग रहा है बार बार। जैसे हम लोग कई बार कहीं पे फॉर्म भरते हैं तो बार बार साइन मांगते हैं ना, इसमें भी साइन करो, इसमें भी साइन करो, करने पड़ते हैं। ऐसे ये भी है। तो हमने एक कंपनी बना दी अपने सर्वर पे। अब अगर आपको उसको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले हो गया, अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर दो। सपोज M ब्लॉक था, मैंने डाल दिया T ब्लॉक। अगर आपको इसको डिलीट करना है, डिलीट का ये वाला बटन है, ये रहा। तो बोलने का मतलब है डिस्प्ले करने के लिए भी सेम कोड है, चेंज करने के लिए भी सेम कोड है, डिलीट के लिए भी सेम है। अगर आपका बॉस बोलता है आपको, मैं पूरा बाहर आ जाता हूँ, बैक आ जाता हूँ इससे। अगर आपका बॉस बोलता है कि आप एक कंपनी बनाइए अपने सर्वर पे, आपने कंपनी क्रिएट करनी है,
तो कंपनी क्रिएट करने का जो कोड है वो X15 कंपनी क्रिएट करने का कोड है, ये न्यू एंट्री, यहाँ से हम नया बना सकते हैं। और अगर बने हुए को देखना है तो पोजीशन पे जाना, बस इतनी सी बात है कि न्यू एंट्री का मतलब बनाना, पोजीशन मतलब डिस्प्ले, चेंज, डिलीट, सब कुछ। अब आपका बॉस बोलता है जैसे चेंज कर दो, तो उसका कोड OX15 ही ये रहा, OX15 का कोड डाल दिया, बस पोजीशन पे क्लिक कर देंगे। और पोजीशन पे क्लिक करने के बाद हम अपना यहाँ पे नाम डाल देंगे, तो है STKR। देखो डिस्प्ले करना है, डबल क्लिक करने से सारे डिस्प्ले तो हो ही रहा है, चेंज करना है चेंज कर दो, साकेत की जगह मैंने फरीदाबाद डाल दिया, डिलीट करना है डिलीट का बटन है। अगर यहीं से नया क्रिएट करना है ना, तो यहीं पे नए पे क्लिक कर दोगे, न्यू एंट्री, नया बना सकते हो। बाहर आना है, यहाँ से बैक आ सकते हो। एक इसमें ना बाहर आने के लिए एक कोड भी होता है, डायरेक्ट स्लैश एन डाल दोगे तो भी बाहर आ जाओगे। बट मैं अभी आपको इतना कोडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, आप इतना समझो कि OX15 से कंपनी बनी, डिस्प्ले हुआ, चेंज हुआ, डिलीट हुआ, ये मैंने समझा दिया आपको। अब यहाँ पे एक बात समझ आती है, वो है इसके बाद उसको बोलते हैं हम अपने सर्वर पे OX02, यानी कि हमें कंपनी के लिए कोड बनाना है। देखो, अगर आज आपसे कोई बात करता है, बोलता है कि मैं पंजाब नेशनल बैंक जा रहा हूँ, तो आपको ऐसा कम देखने को मिलेगा। पर ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, मैं PNB जा रहा हूँ। बहुत कम लोग बोलते हैं कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, ज़्यादातर बोलते हैं SBI में अकाउंट है। SAP, हम SAP तो बोल रहे हैं कि हम SAP सीख रहे हैं, SAP, क्या हम ऐसा बोल रहे हैं सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटाबेस प्रोसेसिंग सीख रहे हैं? नहीं। तो हमेशा हर जगह पर ना शॉर्ट एब्रीविएशन चलती है। कंप्यूटर, कंप्यूटर एक शॉर्ट नेम है, आपको पता होगा, इसका बहुत बड़ा नाम है, बचपन से भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तब भी पढ़ा होगा, यूट्यूब गूगल पे 50 जगह दिख जाएगा। तो SAP जो है वो बेसिकली जो चलता है वो शॉर्ट तरीके से भी चलता है और लॉन्ग तरीके से भी चलता है। SAP दोनों तरीके से चलता है, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। OX02 जो है वो कंपनी का कोड होता है। कंपनी और कंपनी के कोड में क्या फ़र्क है, कंपनी का जो कोड होता है वो शॉर्ट एब्रीविएशन होता है। आप उसको किसी नंबर से बना सकते हो, किसी टेक्स्ट से बना सकते हो, किसी स्पेशल कैरेक्टर से बना सकते हो, बट बनेगा 4 डिजिट का ही। टेक्स्ट से बना लो तो भी 4 डिजिट का बनेगा, नंबर से बना लो तो 4 डिजिट का बनेगा, स्पेशल कैरेक्टर से बना लो 4 डिजिट का। तो ऐसा क्यों बनाए, STKR बना देते ना, ये फिर इसके लिए कोई नंबर दे देते। तो आपने ऐसा बनाना है जो इजी टू अंडरस्टैंड और जो सबको समझ भी आए, आपको सबसे पहले समझ आए, किसी और को आए ना आए। तो OX02 डालना है, न्यू एंट्री पे क्लिक करना है, हमेशा न्यू से ही बनेगा। अब यहाँ पे कंपनी का कोड, इस कंपनी के लिए क्या कोड बना रहे हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का कोड हो गया PNB, तो मैं तो ऑलरेडी STKR शॉर्ट बनाया, तो इसके लिए मैंने एक कोड बना दिया 7382, इसका कोड डाल देते 7382, मैंने इसके लिए कोड डाल दिया। तो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम यही तो STKRPVT.LTD। कंपनी देती है सब कुछ कि कोड ये बनाइए, नाम ये बनाइए, यहाँ पे तो हम अपने मन से डाल रहे हैं अभी कि हमने इंडिया डाल दिया, करेंसी INR डाल दिया, लैंग्वेज इंग्लिश। जरूरी थोड़ी ना कि इंग्लिश ही लैंग्वेज दे, हो सकता है कुछ और लैंग्वेज दे दो आपको, यहाँ से टिक करके फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो बॉक्स है यहाँ पे, इंग्लिश की जगह हो सकता है कुछ और लैंग्वेज दे दे कि भाई आप जो है वो इंग्लिश की जगह कोई जर्मन लैंग्वेज लो, कोई हिंदी लो, कोई इंडोनेशिया की, कुछ भी लो। तो आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। ज़्यादातर लोग इस कोड में कंफ्यूज रहते हैं, क्या है ये शॉर्ट एब्रीविएशन है PNB, तो PNB कोड है, पंजाब नेशनल बैंक उसका नाम हो गया। अभी आपकी मर्जी, आप किस नाम से बनाना चाहते हो। तो मैं जो भी अपने सर्वर पे क्रिएट करता हूँ वो दोनों तरीके से बनाता हूँ, एक शॉर्ट भी और एक लॉन्ग भी। यहीं पे ऑप्शन आता है सेव का, मैं सेव पे क्लिक करूंगा, ये देखो इस तरीके से एक बटन खुल के आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया कंपनी का नाम, यहाँ पे टाइटल डाल दिया STKRPVT.LTD, ये मेरी कंपनी का नाम हो गया। यहाँ पे उसका एड्रेस वोड्रेस सब भरना है, जैसे मैंने यहाँ पे भर दिया उसका एड्रेस,
जो भी एड्रेस कंपनी देगी वो भरना है। अभी तो हम प्रैक्टिस के लिए कुछ भी भर सकते हैं। कंपनी हमें देती है कि भाई यहाँ पे ये एड्रेस डालिए, यहाँ पे ये कंट्री डालिए, यहाँ पे ये डालिए, ये सब भरना है, पोस्टल कोड, पिन कोड, कंट्री। सर्च टर्म क्या होता है? नियर, जैसे नियर पीएनबी बैंक, सपोज पीएनबी बैंक के नजदीक है, ये डिटेल्स होती है, एक एड्रेस ही तो है जो भरना होता है। इसको सेव पे क्लिक करोगे तो आपका देखो ये बन, अब ये बार बार ये विंडो खुलेगी आपके सामने, याद रख लेना। ग्रीन बटन बस ध्यान रखना, रेड पे क्लिक करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रीन पे क्लिक करके सेव कर दो। तो हमने एक कंपनी बना ली, एक कंपनी के लिए कोड बना लिया। अब हम क्या करेंगे, OX16 से असाइन करेंगे, असाइन कंपनी टू कोड, अपनी कंपनी को कोड के साथ असाइन करेंगे, यानी कि लिंक करेंगे। जैसे आपका आधार कार्ड अलग चीज है और आपका पैन कार्ड अलग है, बट हम दोनों लिंक करते हैं ना, कि आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करो, ऐसे ही है। आपकी ये कंपनी जो बन गई, इसके साथ कोड के साथ लिंक करो, तभी तो पता चलेगा आपका नाम क्या है। अब याद रख लेना, एसएपी में कहीं भी अब इसका जिक्र नहीं आएगा, कंपनी के नाम का जिक्र कहीं नहीं आता, हर जगह पर कोड का ही जिक्र आता है। आपने कभी भी नहीं बोला होगा कि मैं ज्वाइन इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी यूज कर रहा हूँ, आप हमेशा क्या बोलते हैं? जियो, मैं जियो सिम यूज कर रहा हूँ। आधे से ज़्यादा को तो नहीं पता होगा इसका फुल फॉर्म। क्यों? क्योंकि सब लोग कोड ही डालते हैं, तो बस एक बार ही उसका कोड रजिस्टर्ड हो गया, ये अब यही चलता है हर जगह, एसएपी में नाम कहीं नहीं आता। तो हमने एक कंपनी बना दी, अब उसको असाइन करेंगे। याद रख लेना, ये सब 4 डिजिट का कोड है, ये 4 डिजिट का है, ये देखो 4 डिजिट का O602, OX16 4 डिजिट का, ये स्टैंडर्ड कोड है, वर्ल्ड वाइड कोड है, ये फिक्स है, इनसे ही काम होगा। अब हम कैसे आएंगे, पहले बाहर आएंगे यहाँ से बैक करके, डालेंगे OX16, उसके बाद OX16 डालेंगे। अब देखो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, डिस्प्ले हो या चेंज हो या डिलीट हो या असाइन हो, देखो असाइन भी पढ़ाया था मैंने यहाँ पे, ये सब कुछ जो होगा वो किससे होगा? पोजीशन से ही होगा, यही तो पढ़ाया था अभी, या डिस्प्ले हो, चेंज हो, डिलीट हो, असाइन पोजीशन से। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना, असाइन करना है कंपनी को कंपनी की कोड के साथ। तो OX16 का कोड डाला, पोजीशन पे क्लिक करा, कंपनी का कोड क्या है? कंपनी का कोड है, देखो मांग रहे हैं ना कंपनी का कोड। अच्छा, पोजीशन ही आ रहा है यहाँ पे, न्यू एंट्री का ऑप्शन आएगा भी नहीं। कंपनी का कोड क्या है? 67382, तो आपने यहाँ पे डालना है 7382, 7382, और इस पर क्लिक कर दो, ये हमारी कंपनी का कोड खुल गया। देखो अब आ गया उसका नाम उसके सामने ऑटोमेटिक, STKR, उसकी सिटी भी आ गई। अब बस यहाँ पे उसका नाम डाल दो, STKR आ गया। तो ये है कंपनी, यह है कंपनी का कोड, हटा देता हूँ, फिर से डालता हूँ, देख लो ध्यान से, STKR, ये आ गया। और इसको सेव कर दोगे, बट मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं इस टॉपिक को फिर से आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है किसी को आए ना समझ, पता नहीं सर क्या असाइनमेंट पढ़ा रहे। असाइनमेंट इज नथिंग, कंपनी के नेम को कंपनी के कोड के साथ लिंक कर रहे हैं, तो उसका कोड होता है OX16। अब ये तो याद करना पड़ेगा भाई, OX16। पोजीशन पे क्लिक करो, कंपनी का कोड क्या है? यही है हमारा कंपनी का कोड 7382, ये बनाया भी हमने, देखो यहाँ पे जब भी कोई चीज़ मैं बनाता हूँ लिख देता हूँ। अब दो बटन है, ग्रीन और रेड, तो ग्रीन पे क्लिक कर देंगे, ये कंपनी का कोड है, ये कंपनी का नाम है, ये सिटी, और यहाँ पे कंपनी क्या हो गई? कंपनी किस नाम से थी? STKR, ये हमारी कंपनी हो गई। तो हमने कंपनी के कोड को कंपनी के साथ असाइन कर दिया और सेव कर दिया, दोनों लिंक अप हो गए। तो हमने क्या सीखा, कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी का कोड कैसे बनाते हैं, उसको असाइन कैसे करते हैं। अब सीखेंगे OX03, यानी कि बिजनेस एरिया कैसे क्रिएट करते हैं। बिजनेस एरिया क्या होते हैं? ब्रांचेस ऑफ योर कंपनी, आपकी कंपनी के जो ब्रांच होते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस एरिया। आपकी कंपनी 10 जगह में हो सकती है जो रन कर रही हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, जयपुर में हो, पटना, हर जगह है आपकी कंपनी। तो आपको लिए उसको कोड तो बनाना पड़ेगा कि मेरी ये कंपनी इतनी जगह है, तभी तो आप किसी को हायर करोगे या वहाँ पे मटेरियल का काम करोगे। ये पूरा सेटअप है एक कंपनी को बनाने का, इसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। हमने एक कंपनी बना दी,
उसके लिए कोड बना दिया, उसको असाइन कर दिया। अब बिजनेस एरिया बनाएंगे। बिजनेस एरिया क्या है? OX03। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। देखो लोगों ने बना रखा ना, देखो दिल्ली के लिए ये बना रखा है, मुंबई, जयपुर, ये हर किसी के अपने बिजनेस एरिया है। बट हर किसी के लिए अलग अलग कोड होता है। देखो कोड नंबर में जाता है जनरली, जरूरी नहीं नंबर में हो, टेक्स्ट में भी देख सकते हो। बट आपको बनाने पड़ते हैं अपने ऐसे। किसी ने कुछ बना रखा, किसी ने कुछ। मैंने बोला भाई मेरा जो बिजनेस एरिया है, एक है जयपुर में, एक है कोलकाता में। मैंने 2 बिजनेस एरिया डाल दिए। जयपुर वाले के लिए मैंने नंबर देना है। देखो नंबर 4 डिजिट से ऊपर नहीं पड़ सकता। अब चाहे आप टेक्स्ट में दे लो, चाहे आप स्पेशल कैरेक्टर में दे लो, चाहे आप नंबर में दे लो, पड़ेगा 4 डिजिट का ही। तो ऐसा डालें ना जो हमें याद भी हो। 7382 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 7382, इसमें लिख देते हैं 83। तो जयपुर के लिए ये कोड दे दिया, कोलकाता के लिए ये दे दिया। या फिर इसको कर दो 1, डाल दो 2। ये हमारी 2 ब्रांच हो गई। इसको सेव कर दो। आप टेक्स्ट से भी बना सकते हो और नंबर से भी बना सकते हो। फिलहाल ये डेटा हमको कंपनी देती है, बनाना आपको है। तो बनाने में आपको क्या दिक्कत आएगी वो आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल बहुत आसान है। जैसे अगर मैं फिर से आपको एक छोटा सा रिवीजन करवा दूँ, OX15 कितना आसान है। देखो ये देखो, OX15 का कोड डालना है, न्यू एंट्री पे क्लिक करना है, और इसमें उसका नाम, एड्रेस, पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी ये भरना है। अब एक फॉर्म ही तो है ये जो भरना है। ये मैंने अभी भर के दिखा दिया। और अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा हो कि कैसा भरना है, पोजीशन पे क्लिक कर लेना एक बार। मेरी कंपनी का नाम है STKR डाल देना, डबल क्लिक कर देना। तो पहले देख लेना कि मैंने क्या बना रखा है। ये देख लो कि मैंने यहाँ पे ये डाला, यहाँ पे ये डाला, यहाँ पे ये डाला, यहाँ पे ये डाला। अब न्यू एंट्री पे क्लिक कर दो। अब अपनी ऐसे बना लो। तो बोलने का मतलब है इतना बड़ा काम नहीं है, एक फॉर्म ही भर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले कर लो। कहाँ से? OX15 ही कोड है, लिखा है मैंने सामने। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे पोजीशन पे चले जाओ, उसका नाम डाल दीजिए। नाम क्या है? STKR। अब आपको डिस्प्ले करना है तो ये दिख रहा है। अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। सपोज ये कुछ डाल दिया, ऐसे ही डाल दिया मैंने कुछ। अगर आपको डिलीट करना है, ये रहा डिलीट का बटन। तो यही तो पता है मैंने कि बनाना ऐसा है, डिस्प्ले ऐसा करना है, चेंज ऐसा करना है। कोड क्या होता है? OX02। देखो फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपको पढ़ाने के बाद एक बार और। OX02 डाला, अब कोड बना देंगे। कोड क्या होता है? शॉर्ट। अब आप किसी स्पेशल कैरेक्टर से बना लीजिए ऐसे, तब भी 4 डिजिट का ही बनेगा। चाहे किसी नंबर से बना लीजिए लाइक दिस, 4 डिजिट का ही बनेगा। और किसी टेक्स्ट से बना लेंगे तो भी 4 डिजिट बनेगा। तो ये बनाना होता है आपको। उसका नाम, एड्रेस, पोस्टल कोड भरो, सेव करो। उसके बाद क्या है? असाइन करना है। ये तो मैं 2 बार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर से देख लो। OX16 का कोड डाला। असाइन क्या बोला? पोजीशन से होगा। न्यू एंट्री ऑप्शन आ भी नहीं रहा है। पोजीशन पे क्लिक करते ही क्या आ रहा है? कंपनी का कोड। क्या है हमारी कंपनी कोड? 7382। तेरा 7382। आगे कंपनी का कोड, ये कंपनी का नाम, ये सिटी। बस यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम डाल देना। मैंने डाला जैसे STK। दो ही ऑप्शन है ना डालने के बाद। कई बोलते बच्चे बोलते हैं सर क्या करना है डालने के बाद। मैं बोलता हूँ क्या करना चाहते हो? कैंसिल करना है क्या? नहीं, सेव ही तो करना है। बस सेव कर दो। ये रहा, ग्रीन बटन आएगा, बस दबा दो। तो हमने एक कंपनी बनाना सीख लिया, कोड बनाना सीख लिया, असाइन करना सीख लिया। पूरा प्रोसेस मैंने आपको डिसिप्लिन के थ्रू प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। अब ये आपकी प्रैक्टिस है, आप इसको घर पे कितनी बार करते हो। मैं आप लोगों से जस्ट पूछना चाहता हूँ, मैंने अभी आपको जो भी सिखाया समझाया, इसके अंदर एक एक लाइन मैंने आपको सिखाई, लिख लिख के समझाई, आपने देखा होगा एक एक चीज पूरा का पूरा। मैं पहले बोल दिया था कि आप ध्यान से देखो। तो मैंने एक एक वर्ड आपको ये सिखाया, और उसके बाद आपको मैंने इस पे काम करना भी सिखाया, एसएपी पे प्रैक्टिकल भी सिखाया, थ्योरी भी सिखाया। अब आप बताओ आप लोगों को आज का ये प्रॉपर सेशन कैसा लगा? हेलो टीना, आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, sir. Yes. कैसा लगा आपको ये प्रॉपर सेशन? Nice, sir. ओके, थैंक यू। तो जितने भी लोग हैं,
एक ही चीज़ है, वो है प्रैक्टिस। बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको डिफिकल्टी आएंगी। फिलहाल अब एक छोटा सा सेशन रख लेते हैं पूछने का, कि हो सकता है किसी को कुछ दिक्कत रही हो कि सर पता नहीं आप क्या बता गए, मुझे तो समझ ही नहीं आया, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। हो सकता है किसी का कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है ना, तो चेक कर लेते, पूछ लेते सभी से। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ कोई पूछना चाहता है, कोई डिस्कस करना चाहता है? नॉट यस सर, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरी साइड से। ओके ओके, बाकी इसको जब हेलो। सॉफ्टवेयर दे देंगे वो तो तभी प्रैक्टिस करोगे भाई। वो एक अलग पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर कब मिलेगा, या हम सिस्टम पे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, या फिर क्या जॉब लगेगी, वो सब अलग क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन ये है कि जो मैंने सिखाया है इसमें कोई क्वेश्चन है कि सर नहीं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, मुझे एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, सुमन कुछ आई थिंक पूछ रहा है। हेलो। नहीं सर, वही पूछ रहा था, अभी अभी तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आपको आज का क्लास समझ में आ गया ना सुमन? जी सर, जी सर। हेलो। जी सर। भगवान क्या नाम लिखा हुआ है? भगवान। भगवान है? जी। हेलो भगवान, आप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ सर, आ रही। कैसे लगा आपको आज का सेशन प्रॉपर? हाँ सर, समझ में आया। ओके। हेलो एम डी जावेद, आपको आवाज आ रही है क्या? अच्छा कोई बात नहीं है। हेलो। जी सर, आ रही है। ओके, कैसा आ लगा रही आपको है आज का सर। सेशन? जी, आ रही है सर आवाज आपकी। अरे मैंने बोला सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा सर। समझ में आई क्लियरिटी चीजें? अच्छा लगा सर सेशन आपका। जी, ओके। समझ में आई, समझ में आई। हेलो सबजीत, आप भी कुछ बोलिए, आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो घोष, हेलो कुछ तो बोलो, हेलो। अच्छा कोई बात नहीं है। तो बेसिकली अब आपका क्या काम है घर पे, ध्यान से सुनो। आपका एक ही काम है, वो ये है कि जो मैंने पढ़ाया है ना आपको, ये तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा वीडियो नोट्स। अब आपने क्या करना है, आपने होमवर्क करना है। अब आपका होमवर्क की बारी है यहाँ पे। होमवर्क क्या है आपका, ध्यान से सुनो। आपने आपने कम से कम 3 कंपनी क्रिएट करनी है सर्वर पे। 3 कंपनी के लिए 3 कंपनी का कोड क्रिएट करना है। 3 कंपनी को असाइन करना है कंपनी के कोड के साथ। और आपने 3 उसके बिजनेस एरिया भी क्रिएट करने हैं। एक पूरा प्रोसेस है जो आपने करना है। यानी कि आपने 3 3 कंपनी बनानी है। 3 कंपनी के लिए 3 कंपनी का कोड बनाना है, उनको असाइन करना है और बिजनेस एरिया बनाना है। ये आपका पहला पॉइंट है। इन नाम किस नाम से बनाना है वो भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान के चलो टीना है तो टी आई, जैसे हमने बना दिया TIN1। एक कंपनी TIN2, TIN3। हर इंसान अपने नाम से ऐसा बना देगा। मैं आपका चेक करूंगा फिर काम। फिर आपने अपनी कंपनी के लिए कोड बनाना है। कोड कैसे बनाने हैं? कोड आप नंबर से बनाइए, जैसे मैंने 7382 बनाया, आप कुछ और बना दीजिए। फिर उसके लिए आप असाइन करिए और फिर बिजनेस एरिया बनाइए। आपका प्रॉपर प्रोसेस होने वाला है। आपने ऐसी कंपनी बनानी है, ऐसा कोड बनाना है, ऐसे असाइन करना है, ऐसे बिजनेस एरिया बनाना है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? नो सर। हेलो सर, हेलो। हाँ बोलो। सर, आपने जो बिजनेस एरिया क्रिएट किए ना, हाँ उसको कंपनी के साथ असाइन नहीं किए। हाँ, नहीं करा। अभी मैंने ना यहाँ GST भी नहीं बनाया। अभी मैंने यहाँ पे सर, अभी बस वो बिजनेस एरिया हमको बनाना है बस। हाँ, अभी यही तो पढ़ा है जो
बताया है? हाँ, नहीं अभी अब बिजनेस एरिया बस बना है, उसको फिर इस कंपनी के साथ ये उसका मतलब कंपनी कोड डाल के शायद ये करना पड़ेगा। मेरी बात समझिए, अभी हमने सिर्फ बिजनेस एरिया बना दिया, उसका अभी क्या यूज है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। कंपनी का कोड बना दिया, अब उसको क्या करना है वो हम आगे की बात है। हमने कंपनी बना दिया, अब इससे क्या करेंगे वो आगे की बात है। फिलहाल यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है वो बताइए, जो नहीं पढ़ा है वो अलग चीज़ है, वो तो हम बातें नहीं कर रहे। हमारा क्वेश्चन ही ठीक, यही है कि जहाँ तक पढ़ा दिया वहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, राइट? नहीं सर ठीक। नोट्स और वीडियोस में आपको जल्दी से जल्दी शेयर कर दूंगा। इसको स्टॉप कर देता हूँ वीडियो को।